मूवी शुरू होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लॉयर होता है। उसका नाम डॉन था। वो एक अच्छा आदमी नहीं था, उसकी आदतें भी ठीक नहीं थी। वो बहुत सारी गलतियां कर चुका था। वो मैरिड होता है लेकिन शुरू में उसका अपनी वाइफ के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ सिंसियर भी नहीं था और लॉयर होने की वजह से कोर्ट में भी कई बार झूठ बोल चुका था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे क्योंकि इसकी वाइफ का बेबी होने वाला था, यानी ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। तो डॉन प्लान करता है कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। वो एक नया घर लेता है, फिर उस घर में जाता है उस घर को और अच्छा बनाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए। उसके पास एक डॉग भी होता है, वो भी उसके साथ वहाँ आया था। घर अंदर से काफी टूटा फूटा था और कुछ पुराना लग रहा था। डॉन का डॉग घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। वो एक अंधेरे कमरे के सामने बैठ जाता है। वहाँ से कोई उसके पास एक मार्बल फेंकता है और उसे ऐसे फील होता है जैसे कि कोई इस रूम में है। अब दूसरी तरफ डॉन घर की सारी सफाई कर रहा होता है। ऐसा सामान जो घर में फालतू होता है वो निकाल रहा होता है और तभी उसको दीवार पर कुछ काला सा दिखता है। ऐसे लग रहा था जैसे दीवार वहाँ से खराब हुई हो। तो डॉन उसको ठीक करता है, उसे वहाँ से उतार देता है। फिर वो सारा गंद घर से बाहर फेंकाता है। डॉन इसी घर में होता है कि तभी उसकी नेबर उससे मिलने आती है और उससे इधर उधर की बातें करने लगती है कि तुम बेशक यहाँ नए हो, परेशान मत होना। और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और डॉन सो जाता है। सुबह होने पर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसके बाद वो बाकी घर को रिपेयर करने लगता है। जो दीवार उसने तोड़ दी थी, सबसे पहले वो उस दीवार को ठीक करने जाता है और उसे प्रॉपर तरीके से काट के उसको ठीक कर देता है। लेकिन फिर नोटिस करता है कि घर में जगह जगह अजीब निशान है। रात हो चुकी थी। वो उससे वीडियो कॉल पर बात करता है और सो जाता है। अब अगली सुबह डॉन सोचता है कि क्यों ना बाकी चीजों को देख लिया जाए। वो किचन की तरफ जाता है कि वहाँ पड़े खराब सिंक को ठीक कर लिया जाए। वो जैसे ही सिंक के नीचे झुककर सिंक को ठीक कर रहा होता है तो उसके पाइप में से कुछ गंदा सा ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलता है और उसके मुंह पर गिर जाता है। डॉन बाहर आता है अपना फेस धोने के लिए और जब वो अपना मुंह धोकर वापस अंदर जाने लगता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने स्कर्ट पहन रखी थी और वो उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। उसका नाम सारा होता है, लेकिन डॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करता था और वो उसी के लिए तो एक घर सेट कर रहा था। फिर ये दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन डॉन जॉगिंग के लिए जाता है। वापस आकर वो शॉवर लेने लगता है तो उस पर वही फ्लूइड गिरने लगता है, अजीब सा व्हाइट कलर का। उसे समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो सोचता है कि घर के पाइप्स काफी अरसे से बंद पड़े हैं तो हो सकता है इनमें कोई फॉल्ट आ गया हो और ये फ्लूइड जमा होता रहा हो। घर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने लगता है और उन पर पेंटिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर सारा दोबारा आ जाती है और उसको अपनी बातों में फंसाने लगती है। अब की बार डॉन भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपनी वाइफ का कोई ख्याल नहीं रहता। जब सारा जाती है तो डॉन को ऊपर वाले फ्लोर से किसी चीज की आवाज आती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो देखता है कि उसकी छत जमीन पर गिरी होती है। डॉन देखता है कि वो छत पूरी तरह से टूट चुकी है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि घर क्या है, आए रोज मुझे इसको रिपेयर करना पड़ता है। आज का सारा दिन भी उसका सफाई में लग जाता है और जैसे ही रात होती है सारा वहाँ पर दोबारा आ जाती है। लेकिन डॉन उससे कहता है कि चली जाओ तुम यहाँ से, मैं तुमसे किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखना चाहता और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। सारा तब तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रात को जब डॉन सो रहा होता है तो वो उसके पास आती है और एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाती है जो कि दिखने में काफी खौफनाक थी। लेकिन तभी डॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि उसका एक ख्वाब था। अगले दिन डॉन काफी परेशान होता है क्योंकि वो अकेला इस घर को ठीक नहीं कर सकता था, तो वो अपने दोस्त को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए। और अब वो दोनों मिलकर घर को ठीक करने लगते हैं और इसी के साथ वो टूटी हुई छत को भी ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। उसी दौरान वहाँ पर सारा आ जाती है तो डॉन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चली जाओ, तुम जाती क्यों नहीं हो। डॉन का दोस्त उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो डॉन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने इसे घर के अंदर आने दिया, लेकिन आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। डॉन का दोस्त उससे लड़ने लगता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये सुनकर डॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब डॉन का दोस्त घर में अकेला होता है तो उसके पास भी वो मार्बल्स आते हैं। वो काफी हैरान होता है कि घर में और कोई तो है नहीं, तो वो मार्बल्स का पीछा करता है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में जाता है उसे सारा अपने सामने नजर आती है जिसके हाथ में हैमर था। वो उस हैमर से उस लड़के पर जोर से अटैक करती है, वो उसको मार देती है। वो अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक और लड़की थी जो कि डॉन के ख्वाब में आई थी, वही क्रीपी सी लड़की। जब रात को डॉन घर आता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए तो उसका दोस्त उसे कहीं नहीं दिखता। तभी डॉन उसके नंबर पर मैसेज करता है। वो उसे कहता है कि देखो आई एम सॉरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो सरप्राइजिंगली आगे से उसके दोस्त का मैसेज आता
समझाता है कि सब ठीक है, परेशान नहीं हो। अब हामिद तो वो मरा हुआ दिखाया गया था, इसका मतलब यही है कि उसका मोबाइल सारा या उस लड़की के पास था। उसके बाद वो अपनी वाइफ से वीडियो कॉल करने लगता है। वो अपने घर में चल रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसे बताती है कि तुम्हारे पीछे से कोई चल कर गया है। डॉन उससे कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। डॉन को खुद भी कुछ अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास लगा देता है सिवाय एक जगह के, और वहीं पर सारा उसके डॉग को मार देती है और फिर उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती है। ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जब पुलिस आती है तो उसे सारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सारा उसके घर आती है तो डॉन उसकी कुछ नहीं सुनता, क्योंकि वो जानता था कि सारा की अधरा सारा का है। वो उसे जान से मार डालता है और उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में छुपा देता है। कुछ देर गुजर जाती है और डॉन जब दोबारा बेसमेंट में जाता है तो उसे सारा की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती। घर में कोई और भी नहीं था जो उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कर सकता। वो काफी परेशान हो जाता है और पूरे घर में सारा की डेड बॉडी ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो घर के अपर फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक दीवार खराब दिखाई देती है। जब उसे तोड़ता है तो उसके अंदर एक पुरानी सी और क्रीपी सी डॉल होती है और उसके पास काफी ज्यादा मार्बल्स पड़े हुए थे। डॉन एक और खराब दीवार को तोड़ता है और उसके अंदर कैमरा इंसर्ट करता है। वो देखता है कि अंदर कोई सोल है। वो डर जाता है। जब वो एक और दीवार तोड़ता है तो देखता है कि उसमें कोई दिल धड़क रहा है और उसे एक आंख भी दिखाई देती है। उस दीवार के बाहर वही फ्लूइड निकल रहा था। वो गुस्से में आकर उस दीवार को तोड़ने लगता है कि आखिर ये सीन क्या है, और जैसे वो उस दीवार को तोड़ता है तो घर के हर हिस्से से खून और वो अजीबोगरीब फ्लूइड निकलने लगता है। उसे समझ नहीं आती कि ये है क्या। वो और अंदर झांकता है तो उसे अपनी दोस्त की डेड बॉडी भी वहीं पर मिलती है। वो अपने दोस्त का मोबाइल फोन देखता है तो उसमें सारा की पिक्चर उसे रिसीव होती है, जो कि उसे अब्यूज कर रही थी। तभी पूरे घर में शोर होने लगता है और दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। वो क्रीपी लड़की निकलती है जिसका फेस पूरी तरह से खराब हुआ था। वो डॉन की तरफ एक मार्बल फेंकती है, जो कि डॉन के पाँव से होता हुआ डॉन की पूरी बॉडी में जाने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। वो उस मार्बल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपनी बॉडी पर कई जगह कट्स लगाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बॉडी में और बहुत सारे मार्बल्स डाल देती है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से डॉन की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन की वाइफ वहाँ पर आती है, जो कि अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती थी। उनका बेबी भी तो होने वाला था, लेकिन उसे अपना हस्बैंड और डॉग कहीं पर दिखाई नहीं देता। वो समझती है कि हो सकता है कि ये लोग बाहर गए हों। तभी वो घर में पड़ी कुछ चीजें देखने लगती है, जिसमें से उसे एक पुराना सा न्यूज़पेपर नजर आता है, जिसमें किसी लड़की की डेथ के बारे में लिखा हुआ था। और तभी वो घर की बेसमेंट चेक करने जाती है, क्योंकि वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन बेसमेंट में बहुत सारे मार्बल्स होते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है। कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना कि डॉन ने तो इसे मार दिया था, लेकिन ये फिर भी ठीक ठाक है। इसका यही मतलब है कि ये एक सोल है। वो कहती है कि वेलकम, आपके हस्बैंड ने और मैंने इस घर को ठीक करने में बहुत मेहनत की है। हम दोनों ने मिलके इस घर को आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए रिपेयर किया है। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों की नेबर आ जाती है, जो कि डॉन से बैठकर बातें किया करती थी, और उसके आते ही सारा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, यानी वो नेबर और डॉन की वाइफ। वो नेबर उसे कहती है कि ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ना रहो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद डॉन की वाइफ वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी सिंक में उसे कुछ बाल मिलते हैं, और जैसे ही वो सिंक से बाल बाहर निकालती है तो उसे सिंक के अंदर कोई आंख दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड का मोबाइल फोन तो घर में ही था। वो अपनी नेबर की तरफ जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप जानती हैं डॉन कहाँ है। तो वो नेबर उसे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा बेबी भी होने वाला है, इससे पहले पहले यहाँ से निकलो, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसे उस घर में से म्यूजिक की आवाज आने लगती है और काफी लोग भी आए हुए थे वहाँ पर। वो अंदर जाकर देखती है तो सब ने 20th सेंचुरी के कपड़े पहने होते हैं। उसे लगता है कि शायद ये कोई ओल्ड थीम पार्टी है और डॉन उसे सरप्राइज देना चाह रहा है। वहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज भी हो रही थी। उस घर की बालकनी में चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और उसके नीचे सारा थी, जिसको एक आदमी मार रहा था, और सारे लोग इस शो को देख रहे थे। ये असल में सब कुछ पास्ट में होता था, जो कि अब डॉन की वाइफ देख पा रही थी। उसके बाद डॉन की वाइफ देखती है कि एक जगह पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, जो कि दीवारों पर पेंटिंग कर रही है, और उसके पास बहुत सारे मार्बल्स भी हैं। आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये छोटी बच्ची कौन है। जी हाँ, ये वही है जो सारा के साथ होती थी और इसी ने अपने मार्बल से डॉन को मारा।
डॉन की वाइफ हैरान होकर वहाँ से नीचे उतरने लगती है। तभी उसको स्टेयर्स में सारा खड़ी हुई मिलती है। सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। वो उसे बताती है कि 100 से भी ज्यादा साल पहले मैं इस घर में रहा करती थी। मैं एक सुपरस्टार थी और सारे लोग मुझे बहुत पसंद किया करते थे, तो वो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन एक बार हाउस ओनर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मुझे मार दिया। लेकिन जब मैं मर गई तो इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मेरी जिंदगी में मुझे पसंद किया करते थे, मेरे फैंस थे और बड़े दावे करते थे कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे क्या हुआ, मुझे किसने मारा। इसलिए मेरा सबके ऊपर से ट्रस्ट हट गया और मेरी सोल वापस से इस घर में आ गई। इसके बाद सारा डॉन की वाइफ की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है जहाँ पर उसे अपना हस्बैंड नजर आता है। वो काफी जख्मी होता है और उसकी पूरी बॉडी पे काफी स्कार्स होते हैं। तो सारा डॉन की वाइफ से कहती है कि घबराओ नहीं, ये मैं ही हूँ, ये मेरा जिस्म है जो कि मरते वक्त ऐसा हो चुका था। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी बाकी लोगों जैसा है, बाकी मर्दों जैसा है, इसी हाउस ओनर जैसा जिसने मेरे साथ जुल्म किया और मुझे मार दिया। मुझे किसी मर्द पर यकीन नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे शौहर को भी मार दिया। डॉन की वाइफ वहाँ पर खड़ी काफी डर रही होती है। तभी उसके पीछे उस छोटी बच्ची की भी सोल आ जाती है जिसका फेस काफी खराब था और उसके साथ ये जुल्म हाउस ओनर ने किया था। डॉन की वाइफ जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उसकी नेबर वहाँ पर बैठी है। वो डॉन की वाइफ को बताती है कि मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता था और इसमें कितनी सोल्स रहती हैं और वो कौन कौन है ये भी। तो डॉन की वाइफ कहती है कि आपने मुझे सब सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई, आपने सिर्फ बात क्यों नहीं बताई मुझे। अगर आप हमें ये पहले बता देती तो मेरे शौहर की भी जान बच जाती और मेरे साथ भी ये सब ना होता। तो उसकी नेबर उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि तुम लोगों का इस घर में रहना ठीक नहीं, अब इससे आगे मैं क्या बता सकती हूँ। जब तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी तो अब मुझे कसूरवार मत ठहराओ। कभी कभी इशारा देना ही काफी होता है। अगर कोई आपकी बात ना सुने तो उसके सामने खामोश हो जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों मिलके उस घर से उस छोटी बच्ची की सोल को बाहर निकालते हैं जो कि उसी की अपनी डेड बॉडी में थी और फिर वो उसे दफना देते हैं, यानी बरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल को सुकून मिल जाता है और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि सारा सिर्फ उस छोटी बच्ची के लिए इस घर में थी, वो भी यहाँ से हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है, यानी वो अब कभी मुड़कर इस घर में नहीं आने वाली थी। अब हम देखते हैं कि वो घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहाँ पर कोई सोल नहीं है। अब डॉन की वाइफ की बेटी हो चुकी है, वो दोनों उसी घर में रह रहे हैं। वो बच्ची बहुत ही प्यारी होती है और अब वो कुछ माह की हो चुकी है। वो बच्ची एक दिन खेल रही होती है कि तभी उसके पास 2 मार्बल्स आके गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि डॉन अपनी बेटी को देख रहा है, यानी वो डॉन की सोल ही थी जो छुप के अपनी बेटी को देख रही थी। और डॉन की सोल अभी तक इसलिए यहाँ पर थी क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। अगर उसकी डेड बॉडी को ढूंढकर उसको भी दफना दिया जाता तो उसकी सोल भी अपने असल मुकाम तक, यानी जो उसकी असली जगह है, वहाँ तक चली जाती और ये घर बिल्कुल सेफ हो जाता। और हमें ये भी नहीं बताया जाता कि डॉन एक अच्छी सोल थी या बुरी सोल, और वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली थी या उसके साथ सिर्फ खेल रही थी। होप फॉर द गुड। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।